इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सांबा बॉर्डर पर 150 मीटर लंबी और 20 फीट से ज्यादा गहरी सुरंग को बीएसएफ ने एक्सपोज किया है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से इस सुरंग का पता चला। इसी सुरंग से नगरोटा में जैश के 4 आतंकी घुसे थे। सुरंग से कराची फैक्ट्री की बोरियां मिली हैं जिसमें रेत भरी हुई थी। सुरंग का एक छोर हिंदुस्तान में तो दूसरा पाकिस्तान में जाकर खुलता है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जैश के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के पीछे कोई ना कोई गाइड शामिल था जो आतंकियों को हाईवे तक ले गया। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी इसी सुरंग का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में शामिल हुए थे। इस सुरंग का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में है। सरहद पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है और पाकिस्तान की इस साजिश के बाद जो सबूत सामने आ रहे हैं इंडिया टीवी लगातार आपको दिखा रहा है। बीएसएफ और पुलिस ने सांभा में यह सुरंग पकड़ी है। सरहद पर पाकिस्तान की यह बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान की नापाक हरकत के एक सबूत मिल चुके हैं। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी इसी सुरंग का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए। 150 मीटर लंबी 20 फीट गहरी सुरंग में एक हिस्सा भारत की तरफ है तो दूसरा पाकिस्तान की तरफ खुलता है। सुरंग के अंदर और बाहर पाकिस्तान की बोरियां भी मिली हैं जिनके ऊपर कराची का एड्रेस भी लिखा है। हम सबसे पहले आपको सुरंग की गहराई दिखा रहे हैं। बीएसएफ के जवान जब सुरंग में उतरे तो इसकी गहराई 20 फीट से ज्यादा मिली। अंदर जाने लगे तो ये लंबाई बढ़ती गई। सुरंग के अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। टनल के जरिए आतंकियों ने एंट्री की थी, भारत में शामिल हुए थे और सुरंग की चौड़ाई भी इतनी है कि एक आदमी आराम से इसमें घुस सकता है। सुरक्षा बलों के मुताबिक इस टनल को बनाने में आतंकियों की मदद किसी लोकल शख्स ने की है। बॉर्डर फेंस से 70 मीटर से दूर है मिले इस सुरंग के अंदर कराची फैक्ट्री के सैंडबैग यानी बोरियां मिली हैं। इंडिया टीवी पर आप यही तस्वीर देख रहे हैं। कराची का पता साफ नजर आ रहा है इन बोरियों पर। ऐसे में साफ है कि नगरोटा में हुए हमले में न सिर्फ पाकिस्तानी एजेंसियां शामिल थी बल्कि पाकिस्तान की आर्मी के बिना इतनी बड़ी सुरंग खोदना नामुमकिन है। बीएसएफ के जवानों को इस टनल के अंदर से पाकिस्तान की बनी हुई बोरियां मिली हैं। एक एक करके उन्हें निकाला भी गया और फिर टनल के अंदर जवानों ने एंट्री की। अभी तुम आगे जाएंगे खड़े होगा। हाँ यही अच्छा। अभी तो पहले मुझे ठीक कर रहा है सर। देखिए वहाँ से ऐसे कटान लाया पूरा। हाँ है। ये देखो नेचुरल स्टेप है ये, है ना? ये नेचुरल है, मजबूत वाला। हाँ, कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। सर्च लाइट देना उसको। आगे कितना गहरा है बेटा? सर्च लाइट भी दो और कैमरा भी दे दो इसको एक। मोबाइल ही दे दो। अगर ये मोबाइल ही दे दो। ये ले वीडियो बन रहा है। रुक जाओ, सर्च लाइट मार बेटा। सर्च लाइट पहले मार लो। चलो और ये वीडियो भी दे। अब देखिए बीएसएफ के जवान ने कैसे अंदर घुसकर इस पूरी टनल की तहकीकात की है। टनल के अंदर कई सीढ़ियां बनी हुई थी। स्टेप बने सर। स्टेप बना रखे हैं। स्टेप? हाँ सर। कितने स्टेप, किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप हैं? ये सर ये इस टाइप के। इसी टाइप के। ये तो जाएगी 15-20 फुट नीचे जाएगी। कितनी नीचे होगी? 10 फीट नीचे सर। हैं? 10 फीट सर। तो सिर को थोड़ा डाइने बाय करना। हाँ ठीक, सिर को हल्का। 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। 5 है। 5 स्टेप है सर। तो और नीचे जा थोड़ा। स्टेप लाइट साथ रख। लाइट आराम से साथ तू कैमरा खींच सकता है वीडियो? हाँ सर इधर से कीजिए। बेटा कैमरा अगर पकड़ के लाइट को रख लो नीचे। वहीं से इसका वीडियो बनाओ। ऑन है क्या? तो बना ऑन कर ले इसको, कैमरे को। कैमरा प्रेस कर दे। ऑन है सर। वीडियो बना ले वीडियो। तेरे को आता बनाना ना? थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा सर, उसके लिए डाउन जाना पड़ेगा सर। हाँ तो जाओ ना।
दिखाई नहीं होगा। प्लेन है सर आगे बिल्कुल। आगे प्लेन है, हाँ बराबर में है। हाँ नरेंद्र, यस सर। वापस। ओके सर। बीएसएफ के डीआईजी ने साफ कर दिया है कि नगरोटा हमले में इसी सुरंग का इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है और एक बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मैं कहता हूं कि जे.एंड.के पुलिस, इंटेलिजेंसीज और बीएसएफ के बीच में ये बहुत बड़ा तालमेल को दर्शाता है। बहुत टाइमली हमारे साथ में इंफॉर्मेशन शेयर हुई और बहुत टाइमली हमारे ट्रुप्स जो हैं वो रिएक्ट किए हैं और हम लोग इससे पहले कि और नुकसान पहुंच सके हमने इस टनल को डिटेक्ट कर दिया। तो सर क्या है इसका टनल का? ये करीब 150 मीटर है, 150 मीटर के आसपास में पाकिस्तान टेरिटरी से। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। उसके पास में बाउंड्री पिलर नंबर 179 है, 189। उसके करीब 30-40 मीटर अंदर से ये टनल स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका एग्जिट है। तो अभी जो नगरोटा में जो मारे गए वो उसी टनल से वो हो गया है कि बिल्कुल ये ही लगता है कि ये यहीं से क्रॉस हुए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश टनल है, तो फर्स्ट टाइम यूज होके ये। तो कोई गाइड भी कर रहा था ऐसा? हमारा मानना है कि ये इसमें कोई ना कोई गाइड जरूर इन्वॉल्व है जो इनको यहाँ से हाईवे तक लेके गया हुआ। थैंक यू। सुरंग की खोज में बीएसएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल थी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी का भी कहना है कि नगरोटा में मारे गए आतंकी इसी सुरंग के जरिए भारत में दाखिल हुए। वारदात पे जो हमें एविडेंस के बिट्स एंड पीसेस मिले थे उनको बहुत बारीकी से जोड़ते हुए हमारी तफ्तीश की टीम ने काम करना शुरू किया और उन जो एविडेंस की पीसेस को जोड़ के हमें यहाँ तक का रास्ता पता चला, वे पॉइंट्स पता चले जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने हाईवे तक वो पहुँचे थे। तकरीबन 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो वन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे इनकाउंटर हुआ है। तफ्तीश इसमें जारी है और भी कई किस्म की टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह आई हैं जिस पे और जांच हो रही है। मजीद खुलासा इसके बाद किया जाएगा। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद और क्या क्या जानकारी हासिल हो पाई? जी, खासतौर पे टनल है, इस टनल के साथ साथ जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, साथ में जो मोबाइल फोन मिला है, रेडियो सेट मिला था, उससे जो कोऑर्डिनेट्स निकालकर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और साथ में जिस गाइड का जिक्र इस समय सीनियर ऑफिसर्स ने किया है, दरअसल उसी गाइड की तलाश में इस समय मल्टीपल एरियाज में छापेमारी की जा रही है, रेड किया जा रहा है। कश्मीर के 3 एरियाज में इस समय जो कंबाइंड ऑपरेशन है वो किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी के मेन मास्टरमाइंड इस समय सरहद के इस तरफ बैठे हैं उनका पता लगाया जा सके। ये पाकिस्तान का अभ्याल डोगरा एरिया है जो कि 8 सियालकोट इन्फेंट्री डिवीजन पाकिस्तान की पड़ता है, उसके अंदर है और पाकिस्तानी रेंजर्स में इसने अपने पीओपी के जरिए इन आतंकियों की घुसपैठ करवाने में पूरी मदद की और यही जानकारी इस समय सीनियर ऑफिशियल्स यानी दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी सौंपी गई है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको पकड़ना, इसीलिए कश्मीर में अलग अलग जगहों पर अब छापेमारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जा सके। और ये सुरंग बनाने में जो हमें पता लग रहा है कि करीबन 10 से 15 दिन का समय लगा है और बॉर्डर आउटपोस्ट जो है पाकिस्तान की इसी एरिया के अभ्याल डोगरा के पास पे यहीं पर आतंकी आकर रुके थे और फिर उसके बाद यही यहां से आगे की तरफ निकले। जिस तरीके से वेपन रिकवर किए गए थे, 11 AK-47 थी, साथ में करीबन 10 kg के लगभग RDX GPS मोबाइल फोन रेडियो सेट था, तो इससे बिल्कुल साफ है कि ये बिल्कुल सोचे समझे तरीके से इन्होंने पहले वेपन्स को आगे पहुंचाया, फिर उसके बाद UAVs का इस्तेमाल किया है नहीं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बिल्कुल नजर बनाए रखें, आगे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि 26/11 जैसी साजिश को फिर से रचने वाले पाकिस्तान की हर चाल बेनकाब हो रही है। नगरोटा से लेकर पुंछ और अब सांभा सेक्टर में हर जगह पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। सांभा सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों की सुरंग मिली तो कल सुबह पुंछ इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। नगरोटा में जैश के 4 आतंकियों अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते उससे पहले ही उनको ढेर कर दिया गया। आतंकियों के पास
गोला बारूद मिले हैं, AK-47 ग्रेनेड समेत कई घातक हथियार बरामद हुए थे। वहीं सांभा से लेकर नगरोटा तक पाकिस्तान के कई सबूत हाथ लगे हैं और कराची की बोरियों से लेकर पाकिस्तान की मेडिसिन तक मिले। साथ ही आतंकियों की चैट से भी पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद। Yeah, baby, bow.